कमलनाथ आज भांडेर के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने आम सभा को संबोधित करने के साथ ही मंडल सेक्टर की बैठक ली। साथ ही शिवराज सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आज कमलनाथ भांडेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार गैंगरेप के मामले बढ़ रहे हैं। भाजपा की सरकार 15 साल से बेटियों को नहीं बचा पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों ने धरना देकर भ्रष्ट अधिकारियों को बदलने की बात की थी, लेकिन सरकार ने 15 दिन तक नहीं सुनी। अब वहां पर रेप जैसी घटना हुई है। साथ ही उन्होंने भाजपा चुनाव समिति की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सभी 25 प्रत्याशियों को बदल सकती है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। भाजपा के लोग आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा ना फील्ड पर है और ना ही कागजों पर। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों की देरी पर कहा कि अभी सर्वे जारी है। वहां उन्होंने मौन प्रदर्शन पे कहा कि पूरे प्रदर्शन में हम मौन रहकर काली पट्टी पहनकर प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर और बापू की प्रतिमा के सामने हम धरना देंगे। साथ ही महिला अपराधों के खिलाफ कांग्रेस विरोध कर रही है। कमलनाथ ने मूर्तियों के लिए नई गाइडलाइन आई है, उसके ऊपर कहा कि इसके लिए हमने मांग की थी, रैली निकाली थी और माँ दुर्गा के चरणों में ज्ञापन दिया था ताकि इन्हें सद्बुद्धि आए। माँ दुर्गा ने इन्हें सद्बुद्धि तो दी, लेकिन कम दी। साथ ही बिसाहूलाल साहू को नोट बांटने पड़ रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि यह केवल नोट ही बांट सकते हैं, सब नोट बांटने वाले उजागर होंगे। नारायण पटेल भाजपा के प्रत्याशी होकर कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं। घमासान है, लड़ रहे हैं आपस में। बाकी 3 सीट कर सकते थे, वो तो उनके बीजेपी के लोगों को करना था, उसमें भी ये निश्चित तौर पर पूरी तरह से और न फील्ड पे हैं ये और न ही कागजों पे हैं, कहीं नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी। देरी इसलिए हो रही, मतलब निश्चित वो देरी इसलिए हो रही कि इनमें द्वंद चला हुआ कि इनको टिकट दें कि नहीं दें, और सिंधिया जी अड़े हुए हैं कि इनको 25 को ही देना पड़ेगा, यही एक द्वंद है। कांग्रेस में भी 4 सीटों पर जो है अभी तक प्रत्याशी नहीं आए हैं, उसमें क्या है? कांग्रेस में पूरा का पूरा कमलनाथ जी ने एक ही फंडा किया है कि सर्वे के आधार पर इनके एक बार सर्वे फिर से और उन्होंने कराए, और जैसे ही सर्वे का रिजल्ट आएगा तो 2-4 दिन मैं समझता हूँ कि घोषणा हो जाएगी। सर आज मौन प्रदर्शन निश्चित तौर पर कल कमलनाथ जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष नेता विपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कल शंकराचार्य जी से मिलने गए थे जबलपुर, तो आज भांडेर वो जा रहे हैं। और जो लगातार सभाएं, पहले हाट पिपलिया, फिर मंदसौर और यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आम सभा को भी संबोधित करते हैं वो, साथ ही साथ वो जो मंडल सेक्टर का गठन हुआ है उनको भी संबोधित करते हैं। और जो रिस्पांस इस समय मिल रहा है कांग्रेस को, तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो भांडेर हो या बाकी सभी और 27 सीटों 28 की 28 सीटों पे कांग्रेस का इस समय माहौल है। और जिस तरह से हाथरस में बिसाहूलाल साहू जी नोट बांट रहे हैं, जो नारायण पटेल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो, ये इनके डीएनए में था कि कांग्रेस वो है, और कह रहे हैं कि गलती हो गई, कांग्रेस को नहीं, पंजे को वोट देने का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कह रहा है। आप अंदाज लगाइए कि किस तरह का माहौल है। और ये जो नोट बांटने की घटना है, ये तो आप नोट कर लेना, ये केवल नोट बांटेंगे, जैसे इन्होंने ये 25 लोगों को नोट बांटे हैं, अब ये जनता में घुस के नोट बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग सजग हैं, जैसे ये उजागर हुआ है बिसाहूलाल सिंह जी का, बाकी का भी उजागर होगा। आज बहुत सी समितियों के लोग आए हैं। ये जो हम लोगों ने मार्च किया था और कहा था कि मूर्तियों की जो ऊंचाई है उस पर कोई बंदिश नहीं लगाएं, टेंट की परमिशन दें, क्योंकि सब रोजगार से जुड़ा हुआ है। ये धानुक समाज जो पुतले बनाते हैं, अब दशहरे पे भी उन्होंने रोक हटाई, पहले कह रहे थे दशहरा नहीं मनाने देंगे। प्रजापति समाज मूर्तियां बनाता है, गणेश जी पर बनाने नहीं दी गई, और इसमें भी देरी की, अगर पहले कर देते, क्योंकि अब मूर्ति इतनी जल्दी बनती नहीं है, जो 8-10 दिन बचे हैं, तो इसमें भी इन्होंने देर की है और लोगों के रोजगार पे प्रहार किया है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये जो उत्सव होते हैं साल में एक बार, इसमें प्रजापति समाज,
धानुक समाज, इसमें बैंड वाला, टेंट वाला, माइक वाला, वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते हैं वो पंडित, इन सबको जो रोज़गार मिलता है इस पर प्रहार किया है सरकार ने। इसीलिए हमने मार्च किया था और मैं जो जो लोग गिरफ्तार हुए थे और जेल गए थे उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन सब की वजह से, इन सब के दबाव से, और हमने जो ज्ञापन दिया था वो देवी जी के चरणों में दिया था कि शायद सद्बुद्धि आए, लेकिन बहुत थोड़ी सी आई और ये आयोजन करने के लिए अनुमति दी गई। सर एक सवाल और है सर। कांग्रेस पार्टी का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मौन प्रदर्शन, अम्बेडकर की मूर्ति पर हम लोग भोपाल में अभी 12 बजे बैठेंगे काली पट्टी लगाकर कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बेटे बहू की इज्जतें, महिलाओं की इज्जत नहीं बच पा रही, उनकी लाज नहीं बचा पा रही है सरकार, इसके खिलाफ हम यहाँ पर देंगे। और हाथरस में जो घटना हुई है उसके खिलाफ भी देंगे। जो आक्रोश पूरी जनता में है मध्य प्रदेश की, इसमें हम लोग बैठने वाले हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर या महात्मा गांधी उनकी मूर्तियों पर कांग्रेस जन आज बैठ के विरोध करेंगे कि ये सरकार, जो भी लोग हैं पूरे गिरफ्तार भी नहीं हुए 7 जगह, और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले। और जैसे मांडवा बस्ती का कमलनाथ जी के ज़माने में 1 महीने में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, वो होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, इसलिए आज बैठेंगे। पार्टी हो सकता है बदल। देखिए 25 के 25 जो हैं इनका फीडबैक ठीक नहीं आने वाला है, क्योंकि एक भी 25 में जीतने वाला नहीं है और कईयों की जमानत भी जब्त होगी। तो भारतीय जनता पार्टी 25 से 25 होगी, क्योंकि इनकी हर क्षेत्र में बुरी हालत है। और जो लोगों में भावना आ गई कि इन लोगों ने पैसे लेके इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। जो 5 साल के लिए चुने गए थे उनको 15 महीने में इस्तीफा देने की क्या आवश्यकता पड़ी? और अगर कोई वो थी तो वहाँ लड़ते, विधायक रह के विधानसभा में लड़ते, सड़कों पे लड़ते। पर उन्होंने अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे भी गद्दारी की। उनका जो हक था मतदाताओं का, उसको उन्होंने मिसयूज़ किया है। क्योंकि अगर 5 साल कमलनाथ जी की सरकार रहती और काम ठीक नहीं होते तो जिस तरह से